डॉक्टर महेश कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ नाड़ी चिकित्सा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड से। आज एक केस आया था 14 साल की लड़की जिसको सीवियर माइग्रेन था और इस लड़की को अस्पताल ले गया और उस लड़की को सारे टेस्ट किए गए, एमआरआई, कैट स्कैन वगैरह सब किए गए, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल था और उनको भर्ती करके फिर स्टेरॉइड दिया गया। फिर सर दर्द कम हुआ, फिर उसके बाद शहर लेके आई, बेंगलुरु लेके आए उनको आंध्र प्रदेश से, और फिर वहाँ पर फिर एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर वही स्टेरॉइड दोबारा दिया गया और फिर बच्ची का फिर हालात थोड़ा सुधरा, लेकिन सर दर्द वापस आया। तो जो मरीज़ के मामा जी हैं वो हमारे क्लाइंट हैं, तो वो इस मरीज़ को हमारे पास लेके आए। तो हमने उसका नाड़ी परीक्षा किया। तो जैसे मैंने कहा, 14 साल की लड़की है, तो हमने उसका पहले विकृति परीक्षा किया, फिर नाड़ी के ज़रिए उसका सारा अवयवों को, ऑर्गन्स को परखा, फिर उसके साथ उनका मनस्थिति और फिर उनका पंचवायु, पंचपित्त, पंचकफ, प्राण, तेजस, ओजस और फिर धातुएं, फिर चक्र, ये सब का जांच किया। सो इससे आइए देखते हैं कि इसका जो निदान है उसको हमने कैसा किया। तो पहले जब हमने विकृति का परीक्षा किया तो हमें पता चला कि रूक्ष और खर साम कफ, तो ये, और फिर पित्त में रूक्ष खर साम वात, हर जगह साम गति है, यानी कि अवरोध हो रहा है। तो ये अवरोध का कारण क्या है? तो हमने और जब गौर से देखा अवयवों को, तो हमें पता चला कि यहाँ पर पक्वाशय में, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में रूक्ष उष्णकर ड्राइनेस, हीट है, और फिर यहाँ निराम वात है। यानी कि इस लड़की को कोई, जब भी देखिए पक्वाशय है अपान वायु के स्थान पर, और आयुर्वेद के सिद्धांत के उसको लेकर अगर हम जांच करेंगे तो पता चलता है कि जब भी अपान वायु में कोई दिक्कत आती है तो उसका कारण भय होता है। तो फिर हमने इसको देखा और फिर फेफड़ों में देखा रूक्ष उष्ण सामवात, यानी कि इस लड़की को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। फिर वैसे हम क्लोन यानी कि हम पित्तकोश को भी देखते हैं और अग्न्याशय को भी देखते हैं। तो यहाँ पर रूक्ष उष्ण निरामवात, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा क्रोध उभर रहा है, पित्त का प्रकोप हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? तो फिर हम आगे चलकर यहाँ पर पता चलेगा। तो आगे चलकर हम मनस में गए। जब हम मनस में गए तो यहाँ पर है रूक्ष उष्ण सामवात, यानी कि जब भी सामवात होता है तो इसमें इम्पेशंस, यानी कि सहनशीलता खत्म हो जाती है, फिर बहुत क्रोध आता है। और जब हम ये मनस के पित्त स्थान में देख रहे हैं, यहाँ पर सामवात है, यानी कि बहुत ज़्यादा सोच, यानी कि वरीस, कोई भी सोच इनको खाया जा रहा है। तो फिर हमने देखा प्राणवायु, जो फेफड़ों में अपने देखा प्राणवायु में, यहाँ पर भी रूक्ष उष्ण सामवात, यानी कि कोई सोच इनका छाती को पकड़ रहा है, यानी ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो अब देखा हमने कि प्राण जो शरीर में घूमता है, अपने शरीर में संचालन करता है, तो ये जब जागृत अवस्था में, जब सुबह जब जागते हैं तो उनका उस पर क्या बीतता है, लड़की पर क्या बीतता है, तो इससे पता चलता है कि रूक्ष उष्ण और फिर सामवात। तो यहाँ पर भी कोई ऐसी सोच जिनको खाया जा रहा है कि रात भर नींद नहीं आ रही है, जैसे कि कफ के स्थान पे भी देखिए रूक्ष मृदु सामवात। तो कफ की जगह जो है वहाँ पर कफ होनी चाहिए, यहाँ पर लेकिन सामवात है, जो इससे साफ जाहिर है कि इसको नींद नहीं आ रही है। तो हमने इतना कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर और फिर यहाँ पर आज्ञा चक्र में देखते हैं रूक्ष उष्ण साम कफ, यानी कि कोई चीज़ जो सर में खाया जा रहा है इनका। तो फिर जब इनसे बातचीत की तो फिर इस लड़की ने कहा कि ये क्लास में फर्स्ट आना चाहती है, लेकिन इसके मैथ्स और फिज़िक्स में वीक है, और ये और ज़्यादा तरक्की करना चाहती है, और और लेकिन मदद नहीं मांगना चाहती है, क्योंकि अपने दोस्त बोल रहे हैं कि अपने जो सहेलियां हैं वो बिना मदद की मांगे बहुत अच्छी तरह से वो मैथ्स और साइंस में, फिज़िक्स में मार्क्स ले रहे हैं। ये लड़की भी मार्क्स लेना चाहती हैं। तो ये कारण हुआ। और उसने कहा कि जब भी यह ऐसा स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर इसको सर दर्द होता है।
दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, क्या इन डॉक्टरों को इतनी अक्ल नहीं है कि एक सवाल करें कि बच्चे से कि क्या हो रहा है बेटा, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या एक इतना सा सवाल नहीं कर सकते हैं? क्या क्या ज़रूरत है सीधा स्टेरॉइड्स दिलाने की? क्योंकि आप सबको मालूम है कि स्टेरॉइड जब देते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक होता है। सोच समझ कर जब कोई और समाधान नहीं मिलता तभी स्टेरॉइड्स देते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे स्टेरॉइड पे पहुँच गए। तो ये करने के बाद फिर और एक चीज़ है कि इसकी माँ जो हैं अपने बेटी से कह रही थी कि देखो बेटा, मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं, लेकिन तुम्हारे मामा जी देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए पढ़कर, फिर लंदन चले गए। और ये लड़की बोल रही थी कि मुझे लंदन जाना है। तो मैंने पूछा लंदन क्यों जाना है? और उसने कहा कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो बोला बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना है, लंदन क्यों जाना है? तो लड़की ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। और जब मैंने माँ से पूछा तो माँ कह रही थी कि ये बच्चा जब बोलना सीख रही थी उसी समय माँ ये बार बार कह रही थी कि देखो बेटा, मैं पढ़ी नहीं, तुम अच्छी तरह से पढ़ो, पढ़कर, क्योंकि जब माँ बच्चे के साथ वक्त बिताती है तो ये जो बातें चलती हैं माँ और बच्चे के बीच में, तो ये माँ ये बच्चे के साथ ऐसे ही बात कर रही थी कि मैं पढ़ी नहीं हूँ, तुम्हारे मामा जी देखो इतने अच्छी तरह से पढ़े हैं, लंदन गए हैं। तो ये लड़की भी वही मन में ग्रहण हो गया और उसी को मन में ये लेकर जी रही हैं। तो इसको फिर समझाया गया समाधान के तौर पर, इस लड़की को समझाया गया कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना लंदन जाने के लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे भी लंदन जा सकती हो। लेकिन उसने कहा कि स्वाभिमानी है, उसने कहा कि मैं अपने खुद के पैसे से जाना चाहती हूँ। तो फिर मामा जी से पूछा, तो फिर लड़की से पूछा कि तुम क्या सब्जेक्ट्स पसंद करती हो? तो लड़की ने कहा कि मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, और फिज़िक्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर उसको समझाया कि बिना फिज़िक्स लिए भी आप अच्छी एक सफल आप बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं ज़िंदगी में, और आप लंदन, अमेरिका कहीं पर भी घूम सकते हैं। और इसको समझाकर फिर वो लड़की को इसका आगे का जो रास्ता है वो दिखा साफ से। और फिर हमने उसको समाधान के तौर पे, और यहाँ पर क्योंकि पक्वाशय में रूक्ष उष्ण घर है, निराम वात है, इसमें हेमरॉइड्स भी हो सकते हैं, अर्श हो सकता है, इसीलिए इसको समाधान के तौर पर पित्त का विरेचक द्रव्य दिया गया, और साधारण सी विरेचक द्रव्य दिया गया। और फिर और उसके माँ से और मामा जी ने कहा कि अगर कोई ऐसे समस्या आए दोबारा फ़ोन करें, लेकिन हम अभी हम जानते हैं या फिर हमें विश्वास है कि ये आगे की फ़ोन जो है वो शायद न आएगा, लड़की बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे हम ठीक कर सकते हैं, ऐसे निदान कर सकते हैं नाड़ी परीक्षा के ज़रिए, और जान सकते हैं कि कोई भी जो मरीज़ है जिनका कोई दिक्कत है तो उसका मूल कारण क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और ये सिर्फ आयुर्वेद में ही ये ऐसे एक निदान का परीक्षा हम कर सकते हैं। धन्यवाद।